यह उसका तरीका काम करने का, यह उसकी सोच है। सरकार के उसके वो साल जब वो सीएम के जितनी बड़ी कुर्सी पे बैठा था, एक बार हमारे बुजुर्गों, हमारी माता बहनों, युवा साथियों, हिसाब लगाना उसने किसके काम किए, किस गरीब को सहारा लगाया, किसकी मदद करी। मेरे को लगता है गांव में एक या दो ठिकाने बना रखे थे, अभी भी बना रखे हैं, अपनी सारी चाबी उसी को दे रखी है। भाई तेरे तो पूछ के करूंगा, बता के करना है। भेदभाव की राजनीति, वोट 36 बिरादरी की, और काम करने की बारी आए तो मात्र एक परिवार, दो परिवार। कोई बात गलत कह रहे हो तो मेरे को रोक दो, बुजुर्गों कह दो भाई ना, हमारे गांव का तो सबका भला किया है। यदि मैं गलत कह रहा हूं भाई, एक दो परिवार की जगह उसने अपना अड्डा बनाया, सही कह रहा हूं कि गलत है? सही कह रहे। दूसरी बात, उसका जैसे मैंने बताया, उसकी क्वालिटी नंबर 1 बताई, क्वालिटी नंबर 2, ये बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे सामने भी बैठे हैं, बीएसटी में, अपने कार्यालय में, अपने निवास स्थान पर अपनी उम्र से ज्यादा उम्र के हमारे ताऊ दादा, जिनकी 80 साल उम्र, किसी की 75 साल, किसी की 80 से भी ज्यादा, इन बुजुर्गों से पैर दबवाता था, इनसे पैर दबवाता था। यदि इनको अपने पोते की नौकरी चाहिए हो, कुछ और काम कराना हो, तो ये बुजुर्ग बैठे हैं। यदि झूठ बोल रहा हूं तो मुझे रोक दो भाई, उसने पैर नहीं दबवाए। अपनी उम्र से 20-20 साल के, 30-30 साल के बुजुर्गों से, ज्यादा उम्र वालों से पैर दबवाता था। क्या हमारे समाज में ऐसे संस्कार हैं? मैं इन बुजुर्गों से पैर मैं दबवाऊं कि मेरे को इनके पैर दबाने? ये उसका गुण नंबर 2 था। तीसरा, ये हमारे दलित भाई बैठे हैं, वाल्मीकि समाज से हैं, कई चेहरे मैंने देखे। 15 साल में आपने उसको वोट डाली, क्या आप लोगों का कोई काम किया? किसी का काम नहीं किया, बल्कि हमारे दलित भाइयों के घर का तो पानी भी नहीं पिया। इसलिए उस आदमी का असली चेहरा पहचानना है, अपने और पराये का फर्क समझना है। आने वाले चुनाव में यदि फिर उसको मौका देना है, या कि अपने ही बेटे को खड़ा करना है, जो आप जैसे एक छोटे से किसान परिवार से निकल के आया है, आपके गुआंढ का बेटा है, यहां से मात्र 5 मिनट का रास्ता जिसका घर का हो, या फिर उसका चुनना है जिसके लिए आपको 100 किलोमीटर जाना पड़ेगा। इन माता बहनों को तो शायद नहीं पता, मैंने यहाँ पर बाबा जिंदे के सारे मकान बना लिया, अपना घर खेत में। डोला डोला जाओगे जब भी 5 मिनट लगेगी, और मोटरसाइकिल पे बैठ के जाओगी तो माता बहनों 2-3 मिनट में पहुंच जाओगे। आपका बेटा, आपका भाई आपके बीच में रहेगा। एक वो नेता है, वो कहाँ रहता है, आपका भाई, आपका बेटा, ये समझ लो नदी पर माजरे में ही मकान बना लिया, कोई फर्क नहीं है। दूसरी बात, वो आएगा वोट मांगने, उसने इस चुनाव में वोट मांगने के नए नए हथकंडे लेके आया। हमारे दादा, ताऊ, चाचा, ये माता बहनें, भाई सारे खड़े, और ये बात गौर करने की है, ध्यान से समझने की है, सुनने की है। वो आएगा, ऐसे ही मंच सजेगा, उसके भाषण में सिर्फ 3 चीजें निकल के आएंगी। ना अपने लिए वोट मांगेगा, ना ये कहेगा मेरे को एमएलए बना दो, वो सिर्फ कहेगा कि भाई चौधरी साहब अपनी चौधर वापिस ले आओ, अपना मुख्यमंत्री बनाओ, मेरा नेता यो, मेरा नेता यो। बार बार उसी नेता का नाम लेगा, आपको गुमराह करेगा, आपको बेवकूफ बनाएगा, कहेगा
चौधर के नाम पर अपनी चौधर ले आओ और भाई मेरे को वोट डाल दो। चौधर की कुर्सी का सपना दिखाकर आप लोगों को बेवकूफ बनाकर नू ना कहा कि भाई मेरी दोबारा दुकान जमा दो, नू कहेगा नहीं चौधर ले आओ। अपनी वोट मांग ली तो मेरी हमारा ताऊ पूछ लेगा भाई जुड़ से नेता ने तू नू कहा मेरा नेता है। वो 5 साल पहले जब याड़ा एमपी का इलेक्शन लड़ना था तने अपने नेता की को भी खोदी थी, तने हरवाया था कि नहीं हरवाया था? हरवाया था ना, हरवाया तो नाट दो, मैं इस बात ने कहना छोड़ दूं। उसने जिसको चिल्ला चिल्ला के कहता ना मेरा नेता, जिसका नाम लेता है उसी नेता की को भी खोदी थी 5 साल पहले। और ये बुजुर्गों सियासी खेल है, राजनीति का खेल है। आप सबने कहा अरे भाई इसको मत लड़ाओ, इसको टिकट मत दो, ये तो उसी नेता को हरा रहा जिसके नेता ने जिसको इसको खड़ा किया, जिसने इसको यहां लाकर जिंदा किया, जिसकी कोई राजनीति में जिसका कोई आधार नहीं था वो लेके आया और उसकी जब बारी आई उसी को हरवा दिया। तो ये राजनीति का कोई खेल है, कोई जाल है। इस जाल को ऊपर वाले तो शायद नहीं तोड़ पाए, वो नेता जो बैठे हैं वो जाने उनकी पार्टी है क्या चक्कर है, लेकिन ये जाल 1 तारीख ने तुम तोड़ सको, जो बीमारी अपने आप निकल जाएगी फिर चली जाएगी। कोई ना कोई बीमारी है, कोई तो बीमारी है, कोई मन ने रवा दे और मैं उसकी टिकट दूं, समझ में बात नहीं आती ना। यदि कोई मेरे को हरा दे, भाई मैं किसी पार्टी का लीडर हूं और भाई कोई मैंने देख लिया भाई इसे आदमी ने मेरे को हरवाया और मैं फिर अपने हाथ से उसको टिकट देता हूं, भाई कमे ना कमे तो राज तो है। इसलिए ये जो सियासत का खेल है, ये जो राजनीति का खेल है, इसमें नेता फंस सकते हैं लेकिन आप नहीं फंसे हुए हो। इसलिए पिछली बार उसको शायद 10-11 हजार का सगन डाल के भेजा था। पिछली बार आप सबने उसको लगभग 10-11 हजार वोट से बाहर भेजा था। गलती हो गई थी, वहां पानीपत टोल पे छोड़ा है, उड़क करनाल छोड़ गाना था। अब की बार थोड़ा कड़े हो जाओगे फिर दोबारा नहीं आओगे, अब की बार तसल्ली से छोड़ो। उसका जो चक्रव्यूह है वो जो दिमाग घुमाने का काम करता है, हमारे बुजुर्गों को, इन नौजवान साथियों को भाषण में चौधर का लालच दिखाता है, नकली चेहरा दिखाता है कि मेरा नेता यो है, जिस नेता को हरवाया। और यही नेता शहर में जाकर जब मंडी में भाषण देता है, उड़े जाके यो भाषण बदल दे, कौन सा भाषण नदी पर माचले में दे होगा ना, वो गन्नौर मंडी में कोने देता। उड़े जाकर मेरा क्या कहे, उड़े जाकर नो है लाला जी सेठ जी देख लियो कहते गुंडा का राज आ जाए। मंडी में जाके चौधर की बात को ना करता, मंडी में जाके तो न्यू है कहते गुंडा का राज आ जा, आपके बेटे को, आपके पोते को, किसान के बेटे को गुंडा बताता है। आपको गुंडा दिखता हूं? 2 डेग पे गांव है, परिवार को पता है, सारे काम के बैठे हैं, गुआंढ के बैठे हैं। 8.5 साल से कभी आपने अपने भाई, अपने बेटे पर सुई के नोक बराबर भी निशान नहीं देखा। ईद जब वो चुनाव का सीजन आ गया, गुंडा भी बताओ है और केरा के बताओ। इसलिए उसकी चाल समझो। यहां अगर चौधर का लालच देता है, बड़े बड़ी बात करके हमारे बुजुर्गों को बेवकूफ बनाता है, और मंडी में जाके थारे छोरे ने गुंडा बताया है, और खतरे में जाके उड़े जाके नुके भाई कांग्रेस पार्टी में हो, अपने दम पे हो और टिकट लेकर आऊंगा और सीएम की बताओ, उड़े जाकर सीएम बढ़ूंगा। उड़े खतरे में जाके सीएम की कहे
आड़ा चौधरी रेलवे लाइन तो छोड़ते हैं, चौधरी ना छोड़ते हैं लाइन तो शहर में जाके कुछ और बदल दिया, फिर चिटोड़ तो प्रेम जाके फिर अपने आप ने नुका दिया मुख्यमंत्री मैं हूं भाई। इसलिए उसके ये जो रंग है, ये जो चेहरे हैं, उनको समझना है और इस बात का फैसला लेना है कि इस चुनाव में क्या आपके घर से निकला हुआ, वहां से निकला हुआ बेटा, एक छोटे किसान का बेटा जिसने निस्वार्थ बिना चुनाव लड़े आप लोगों की सेवा करने का काम किया, चाहे इन बच्चों को शिक्षा के मामले में हर साल जो युवा सम्मान समारोह करते हैं, इन बच्चों में 12वीं क्लास 10वीं क्लास के बच्चों को, ताकि इनकी शिक्षा का सत्र बढ़ सके, स्कूटी लैपटॉप, और चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हों, चाहे हर गांव में बस क्यू सेंटर बना रखे हैं, ये जो बस अड्डे बनाए हुए, इन बुजुर्गों के लिए बैठने के स्टूल बनवाए, शहर में जाओगे तो आपको फ्री में